वाटर सप्लाई जो आ रहा है वो मुफ्ती साहब की देन है। अब्दुल हमीद नोमानी पुल जो बनाया गया जा रहा है अभी, उसका काम चालू है और बहुत तेजी में चालू है, तो वो भी मुफ्ती साहब की देन है। आप किसको देखना चाह रहे हैं अंदर? मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी। मुफ्ती इस्माइल। आप किसको देखना? मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी। मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब। आप किसको देखना? मुफ्ती साहब। किसको देखना? मुफ्ती साहब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल डेक्कन डाइजेस्ट में। अभी हम लोग मालेगांव में मौजूद हैं। एक नया एपिसोड नए इलाके में मौजूद है। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। एक जो इंथुजियाज़म है यहाँ पे मीडिया को लेके लोगों में बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पर बीच रास्ते में खड़ा हुआ हूँ तो लोग ऐसे घूर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। खैर, फिर भी हम लोग बात करेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो जिस साइड पर हैं या जिस किनारे पर खड़े हुए हैं, आखिर उस किनारे पर क्यों खड़े हैं। आम लोगों से बात करेंगे पहले। क्या नाम है सर आपका? माजिद। माजिद साहब, अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, कोई नाम कोई चेहरा दिमाग में जिसे आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं आप? मुफ्ती इस्माइल साहब। अच्छा, तो कोई खास कारण उन्हें सपोर्ट करने का? कोई कारण नहीं। ऐसे ही? हाँ, मुफ्ती इस्माइल साहब। दिल से बोल रहे हैं, बात करा। दिल से बोल रहे हैं ना मुफ्ती इस्माइल, बात करा दो। अभी कारण उड़न जानने की जरूरत क्या? नहीं, मतलब कोई तो वजह होती है ना अगर किसी को सपोर्ट करते हैं आप। जी, अभी आमदार किसको देखना चाह रहे हैं सर? मुफ्ती साहब को। कोई खास वजह उसके पीछे? कोई वजह नहीं, बस वही आएंगे बस। वजह कोई तो वजह होती है ना सर, किसी को सपोर्ट करते हैं आप तो। कोई वजह नहीं है उसकी। उनकी वजह जो है कि हम लोग उनको मानने वाले ज़्यादा हैं। अच्छा, किसको सपोर्ट कर रहे हैं अभी विधानसभा चुनाव में? एमआईएम को। क्यों? बस ऐसी सब इधर वही है, पूरा गाड़ वही है एमआईएम। नहीं, मतलब ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर रीजन तो होना चाहिए ना, वजह तो बताओ उसके पीछे की। सबका एक लाटला रहता, अपना अपना रहता। हमारे मुफ्ती साहब है, हम उसको कर रहे। तो आप किसको देखना चाह रहे हैं? मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी को। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात हो तो भी सपोर्ट करते हैं। कोई हालात हो, हालात को साजगार कैसे करना है, उनसे बेहतर आज तक कोई समझा नहीं पाए मालेगांव में। ये रीजन होता है। हम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को सपोर्ट करते हैं और उनसे दिल से मोहब्बत करते हैं ताकि वो आने वाले चुनाव में अच्छे से अच्छे नंबर यानी उनको मिले और कामयाबी इंशाल्लाह मुफ्ती इस्माइल साहब की होगी। ये ऐसा हमारा गुमान है। अल्लाह ताला से यही उम्मीद है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी को कामयाबी अता फरमाए और उनको सेहत याब अता फरमाए। हाँ, आप किसको देखना चाह रहे हैं? मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब को। मुफ्ती साहब हमारे उस्ताद मोहतरम है। अच्छा, और सियासी लीडर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे है और हम खुद भी वोट देंगे और दूसरों को भी दिलवाने को करेंगे कोशिश। तो आपके मजहबी उस्ताद रहे हैं वो? हाँ, मेरे धार्मिक उस्ताद भी है, मजहबी उस्ताद भी है और अपने गांव के लीडर भी हो। तो कोई खास वजह उन्हें सपोर्ट करने की? खास वजह मैं तो मेरे उस्ताद मोहतरम की इज्जत करता, इसीलिए मैं उनकी सपोर्ट करूंगा। अच्छा, काम वाम नहीं करते हो? उस्ताद है इसीलिए काम तो क्यों नहीं करते हैं? तो वो वजह बताइए ना। रोड गटर सब बनाए है ना, क्यों आप देखे नहीं है क्या काम वगैरह? नहीं, अलामा पुल की इब्तिदा करे, वही नोमानी पुल की इब्तिदा करे हैं। और गांव में आप भी आगे जाके देखो ना, आपको दिखेगा काम। हाँ, किसको देखना चाह रहे हैं हम? मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को। हाँ, अच्छा, अभी मुखालिफ अब उधर कहीं किसी और इलाके में हम लोग बात कर रहे थे लोगों से, तो वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि मुफ्ती साहब अच्छे हैं, भले आदमी हैं, उन्हें फालतू का खींच के ला रहे हैं, अभी उनका आराम करने का वक्त है, तबीयत उनकी ख़राब है। तो आपको लगता है कि इतनी अभी तबीयत उनकी सेहत ख़राब होने के बाद भी वो सही से ताउन कर पाएंगे जनता के हित में? आप जो बोल रहे हैं कि यार जनता के बीच में बीमार है, तो आपकी क्या गारंटी है कि आप आगे जिंदा रहोगे? जाहिर सी बात है, अगले लम्हे का भरोसा नहीं है मेरा। अल्लाह से उम्मीद है, वो जिंदा है अभी हमारे बीच में है। जिंदगी और मौत का देने वाला अल्लाह है। इंशाल्लाह आगे वो जिंदा रहेंगे, अल्लाह से उम्मीद है। तो मुखालफित तो बहुत सारी बातें बोलेंगे, लेकिन आज अच्छाई और बुराई का इलेक्शन है।
अच्छाई और बुराई का। हाँ। तो कैसे आप थोड़ा सा तकाबुल कीजिए, थोड़ा सा अलग अलग कीजिए इन चीजों को कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, और इन दोनों का कैसे चुनाव हो रहा है। अच्छाई उनके अंदर बहुत सारी है। एक इमाम है जामा मस्जिद के, ईदगाह के इमाम है, तो ये सब अच्छाई है उनकी। और बुराई कौन सी है अभी सियासी मैदान में? नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये नौजवान नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लोगों को नशा कराया जा रहा है, तो ये बुराई है, कुत्ता छाप गोली है। अभी जैसे आपने बोला कि लोगों को नशा कराया जा रहा है, करना एक अलग चीज होती है और कराना अलग चीज होती है। तो कराया जा रहा है मतलब कोई खास व्यक्ति है इसके पीछे क्या? वो तो स्टेज पे लोग बोल रहे हैं ना, वो तो आपको भी मालूम है कौन खास व्यक्ति है। जरूरी नहीं है कि मैं ही बोलूं कि नहीं मुझे तो पता नहीं है। आप नहीं, आप गांव घूम रहे हो और आपको पता नहीं है। अरे जाहिर सी बात है, लोग ऐसे खुल के नाम नहीं ले रहे हैं। हम भी नाम लेके नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, नाम लेके क्यों बोल रहे हैं? नाम किसका लेंगे हम लोग? मुफ्ती साहब के ऊपर भी उंगली उठाए जा रहे हैं। क्या वो बोल रहे हैं कि यार मुफ्ती साहब ही ये सब नशाबाजी करा रहे हैं, तो नाम लेके स्टेट पे बोला जा रहा है, तो हम कैसे नाम लेके बोले? हमारे तो उन्मा की राय में ना, हम उनके ऊपर उंगली क्यों उठाएंगे? तो बोलने का मतलब है ये नशा पानी गुंडागर्दी लोग ही कर सकते हैं। हम तो शरीफ सीधे साधे, हमको उनको रास्ता दिखाने, हमको वही चला रहे। तो बोलने का मजदूर का हमारी हिमायत में वो बोलेंगे हम उनकी सपोर्ट में आधी रात को खड़े। आज वो स्टेट पे नहीं आ रहे तो क्या हुआ? हम बगी उनकी आज भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। यार हम तो दुआ कर रहे कि यार कल आ जाए, कल हम उस पेड़ पे लाने के वास्ते हम उनके वास्ते जा रहे कि यार तुम आओ एक तकरीर कर दो। लामान तुम दवा खाने में एडमिट है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ अल्लाह बेहतर जानता है। अभी तक हम तो सिर्फ मिल के आए, इससे अलावा कुछ नहीं जानते। ये नशाबाजी की जो है तो ये सब गुंडागर्दी से ही हो रहा है, और ये सब सिर्फ सुधारने के वास्ते मुफ्ती साहब को हम वोट दे रहे हैं। अभी जैसे पिछले इलाके में जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो उन लोगों में भी ये था कि MIM के जो वोट हैं वो अभी काफ़ी छुपे हुए हैं, पोशीदा हैं, क्योंकि उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो मैं इतने दिनों से मालेगांव में घूम रहा हूँ, तो मैंने यहाँ के लोगों में जो जज्बात हैं, जो हिम्मत है, वो मैंने नहीं देखी है। तो ऐसी क्या बात है कि आप लोग खुल के नाम नहीं ले पा रहे हैं किसी का? क्या है ऐसा मामला? तो नाम लेने की जरूरत क्या है उसके वही अंदर? वो डर है, डर मुखालिफिन का डर है। हाँ, ये तलवारबाजी, गुंडागर्दी पे, बंदूक की शहरापट्टी सियासत, ये सब करने पे तुले पे मुखालिफिन जो है हमारे मुफ्ती साहब को जो खास मुखालिफिन में से है, तो इसीलिए आप लोग नाम नहीं ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे। जब एक हमारे शेख आसिफ बोलते मेरे को एक चानत दो, वो क्या इससे पहले उनको चानत मेरे थोड़ी यार, वो भी है, जिसके भी है, बोल रहे हैं ये क्या बोलते हैं मेरे को एक चानत दो। इससे पहले क्या मतलब इलेक्शन नहीं लड़े वो, इससे पहले चांस तो मिला ना, मगर क्या करे पूरा खानवादा पूरा गांव का मैया बहन कर दिए, पूरा मतलब पूरा परिवार है ना। अभी तो ये जैसे मुफ्ती साहब अकेले, और ये तो पूरा खानवादा ही था ना उनके अंदर। क्या करे अभी? क्या बोलते हैं शेख आसिफ की यार मुझे एक चांस दो खाली। 7.5 साल अभी क्या मतलब 15-20 साल राज किए ना उन्होंने। अच्छा, मुखालिफिन की तरफ से एक जो बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जाता है, एक बात ये भी कही जाती है कि 5 साल जो अभी पिछली बार मौका दिया गया था मुफ्ती साहब को, वो इस्तेमाल नहीं कर पाए, उसका काम नहीं हुआ है पिछले 5 साल में। जैसे मुखालिफिन बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, अब मुफ्ती साहब क्या बोलते हैं सर, मुफ्ती साहब क्या बोलते हैं कि यार आप हाईवे पर तो जाइए, वहाँ जो काम चल रहा है वो मुफ्ती साहब की देन है ना। वो जो 165 करोड़ का जो है वो मुफ्ती साहब की देन है। वाटर सप्लाई जो आ रहा है वो मुफ्ती साहब की देन है। अब्दुल हमीद नोमानी पुल जो बनाया जा रहा है अभी, उसका काम चालू है और बहुत तेजी में चालू है, तो वो भी मुफ्ती साहब की देन है। और इन्होंने जो 2 पुल बनाए, एक शेख आसिफ साहब ने बनाया, जुमा के दिन जो नहाने का पानी बहता है गटरों में वो नदी में आता है, तो वो नदी में आते ही वो पुल डूब जाता है, इतना छोटा बनाए है वो। और शेख रशीद साहब जो पुल बनाए हैं वो हाजी अली जो अपना मालेगांव के, वो भी पुल डूब जाता है। तो जब पुल डूब जाएगा तो लोग कैसे उसके ऊपर से जाएंगे? ब्रिज किसको बोला जाता है? जो ऊपर से जाए और जो लोगों के इस्तेमाल में आए। तो मुफ्ती साहब हाईवे पे जो
काम चल रहा है वो मुफ्ती साहब की देन है। और हसनपुरा है, पवारवाड़ी है, ये सब काम मुफ्ती साहब की ही देन है। आप हसनपुरा जाइए, कल्लू स्टेडियम। ठीक है, ये जो आप बता रहे हैं कि काम ऐसे हुए हैं, बहुत ज्यादा हैं, सारी चीजें ठीक है। अभी जैसे तो ऐसा क्यों है कि ज्यादातर आवाम को पता नहीं है कि मुफ्ती साहब ने क्या काम किए हैं? वो दिखावे के लिए नहीं करते हैं ना, मसला कैसा है, दिखावा देख के काम पब्लिसिटी नहीं करते वो ज्यादा उनके काम की। हाँ बस अभी ये कहते हैं तुम माइक लेके घूम रहे, पब्लिसिटी करके पूरा तुम इंटरव्यू ले रहे, तो वो ये काम नहीं करते। उनको जहाँ फोन आता है वो डायरेक्ट गाड़ी पे बैठते हैं, डायरेक्ट स्पॉट पे पहुंच जाते हैं, पब्लिसिटी नहीं करते हो। तो फिर जिन लोगों को नहीं पता है कि मुफ्ती साहब ने कुछ काम किया है, तो फिर उनका भी रीजन वैलिड है, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आवाम को पता होना चाहिए ना। तो काम करने के बाद सबको पता चल जाता है ना। और सबसे मेन बात यह है कि हर किसी के पास मोबाइल नहीं रहता, वो अपडेट देख नहीं पाते, है ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल है नहीं, तो उनको अपडेट मिलेगी नहीं कि फला काम कौन किया, या जो भी मामलात है वो हर किसी के पास नहीं पहुंच पाते। और रही बात जैसे अभी मोटी मिसाल है जलसे की, तो जलसे में कैसा है, अनाउंसिंग हर जगह होती है, तो जाहिल आदमी हो, बेपढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा हो, बच्चे हो बूढ़े हो, सभी को पता चल जाता है कि फला जगह मुफ्ती साहब का जलसा होने वाला है, तो वहाँ पे सब पहुँचते हैं। अब वही अगर मीडिया पे डाल दिए तो हर किसी के पास तो मोबाइल नहीं है ना। और आज मोबाइल पर जो बच्चे हैं वो मीडिया को नहीं देखते, वो सिर्फ वो पबजी खेलने में बिजी है ना। तो उनको कैसे पता चलेगा? जब वो पबजी से बाहर आएंगे तो मालूम पड़ेगा ना कि मुफ्ती साहब ने क्या काम किए। जैसे अगर मैं ये भाई को 10 रुपये देकर पाउच दिया और बोलूंगा कि फला शख्सों को जिंदाबाद बोल, तो वो बोल देगा, क्योंकि वो पाउच खा रहा है ना। अगर वही बोलेंगे मुफ्ती साहब के लिए बोल, तो वो नहीं बोलेगा, क्योंकि मुफ्ती साहब की मोहब्बत बिकाऊ नहीं है और दिल से मोहब्बत करते हैं, इसलिए मुफ्ती साहब को वोट देंगे। तो जो मुखालिफिन की पार्टी में जितने भी लोग कैंपेनिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं, वो लोग गुटके के लिए जा रहे हो? नहीं, गुटके के लिए जा नहीं रहे, आप मेरी बात समझे नहीं। किसी को अगर दिया जाए, फ्री का माल तो कोई भी ले लेता है ना, होता है ना ऐसा। फ्री का माल लेंगे, बोलेंगे इसको ऐसा बोल, तो वो बोलेगा। और वही जो नशा करते हैं उनको माल ना दिया जाए और उनके खिलाफ बोला जाए, तो फिर वो बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। ऐसी बात है। आप किसको देखना चाह रहे हैं आमदार? मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी। मुफ्ती इस्माइल, आप किसको देखना? मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, आप किसको देखना? मुफ्ती साहब, किसको देखना? मुफ्ती साहब। बस इस वजह से उनको सपोर्ट कर रहे कि वो नशा मुक्त, ये जो मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहे वो सही है। आपके कुछ दोस्त हैं जानने वाले जो नशे की वजह से बर्बाद? हाँ है। हाँ। तो इसीलिए तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ कि वो जब नशा बंद कराएंगे तो लोग बंद करेंगे नशा तो का। आपने अपने दोस्तों को बर्बाद होते हुए देखा है, मतलब तो नशे? मना करते नहीं मानते तो क्या करूँगा? अब मैं उनका बात तो थोड़ी है मार के उनको समझाऊंगा। जी, आमदार किसको देखना चाह रहे हैं? जी मुफ्ती साहब की। तो कोई खास वजह उन्हें सपोर्ट करने की? जी एक तो पार्टी बेस पे है, पार्टी अच्छी है क्योंकि मुसलमान लोग के हक में वहाँ आवाज़ उठाते हैं। अब ये दूसरी पार्टियाँ हैं, इनका कोई भरोसा नहीं कि कहाँ जाके बैठेंगी, क्या करेंगी, किसके साथ रहेंगे। अब अवैसी साहब है जो, फिर प्लस यहाँ से मालिक भाई है और इनुस दादा है उनके साथ, तो ये लोग काम करने वाले लोग हैं, इसलिए हम ये पार्टी को लाना चाहते हैं। पार्टी के बेस पे भी कि एमआईएम अच्छी भी है और काम भी करती है। मतलब पक्ष और उम्मीदवार दोनों अच्छे हैं? जी हाँ, दोनों अच्छे हैं। आप सर, आप किसको देखना चाह रहे हैं? मुफ्ती साहब। अच्छा, जो मुखालिफिन की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि पिछले 5 साल में काम नहीं हुआ है, अभी उनकी तबीयत ख़राब है तो वो सही से ताउन नहीं कर पाएंगे, ये सब। जी एक बात बताइए, इससे पहले वो बाप बेटे जो भी थे लोग और थे, निहाल साहब 35 साल का रहे, वो उनके हद तक उन्होंने काम किए। ये लोग थे, इन्होंने क्या काम किए? इनको बोलते बजट बताओ, ये करो वो करो, तो आप इन लोग ने क्या किए? गांव का सुधार हुआ क्या? विकास हुआ क्या? बड़ी बड़ी कॉलेज आने होना, MIDC आने होना। आज 12वीं D.Ed B.Ed बच्चे घूम रहे हैं, लूम चला रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। क्यों? यहीं चले आओ नासिक में। आज मेरा ही खुद का भांजा है, वहाँ पर मैं कंपनी में लगा है, उसको 4000 से लगा था, आज 25000 पगार पेमेंट हो गई है। 8 घंटे की ड्यूटी इंग करके घूमता है वो।
तो ऐसा मालेगांव, जबकि मालेगांव कारपोरेशन से नासिक पैसा उधार लेती थी, एक टाइम ऐसा था। मगर आज क्या है, उसका नासिक का और अच्छा विकास हुआ है। अब मालेगांव जहाँ के वहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि यार अच्छा उम्मीदवार आए। हमारा ऐवान में हमारी पार्टी का वो इन्हें दबदबा आ रहा है वहाँ पर कि मुसलमानों के हक में, यहाँ मालेगांव के हक में बोलना चाहिए, वहाँ पर काम लाना चाहिए यहाँ। लोगों में किसी एक उम्मीदवार को लेकर के डर है, क्योंकि लोग बता रहे थे कि खुल के नाम ले पा रहे हैं, जोर जबरदस्ती धमकी वगैरह जैसे मामला। जी, ऐसे कई वाकयात हुए। हमें मालूम पड़ा कि अपने गांधीनगर में माजिद हाजी जो है मेंबर, उनसे तक हो गई वहाँ पर, और सब कई जगह हैं कि खुल के लोग आ नहीं पा रहे। किसकी वजह से? अब जाहिर सी बात है कि एरिया के हिसाब से अब वो खाने पीने वाले, जैसे अगर एक अच्छा नागरिक है या अच्छा आदमी है तो ये नहीं चाहेगा कि यार कोई खाने पीने वाले से मैं उलझूं, ये कब भी कुछ भी कर देंगे, मारेंगे पीटेंगे, इसलिए वो डरते हैं लोग। आप में है किसी तरह का डर? नहीं, हमें किसमें नहीं है जी। नहीं, तो आप भी नाम नहीं ले पा रहे हैं? जी देखो, नाम लेना बोले तो कैसा है, डायरेक्ट अभी अपने साथ ऐसा हुआ नहीं। मगर आपको डर है कि हो सकता है? हो तो सकता ना भाई। अपन रोजमर्रा की जिंदगी में रोज काम करो, रोज खाओ, यही कारण है यही कि कारण है। ऐसे मतलब कुछ लोग अच्छाई और बुराई की लड़ाई है ये। जी, कोई फायदा नहीं है, ना महंगाई कम हो रही, ना और कुछ, ना मजदूरी बढ़ रही, कोई फायदा ही नहीं है। और किसी कोई भी जीत के आए, हमारा कोई फायदा नहीं है कहीं से कहीं तक, सब तरफ से हमारा नुकसान है। मजदूर आदमी है जो दिन रात मजदूरी करता, सालों साल मजदूरी करता, लेकिन वो खुद का घर नहीं बना पाता, और सेठ बिना कुछ करे बिल्डिंग कारखाने सब बना लेते, इस पर तो कोई बोलता ही नहीं। अभी आपने जनता के विचार सुने। जो मेजर यहाँ पे इशू है, जो प्राथमिकता लोग जिसको चाहते हैं कि जिस मुद्दे को दी जाए, वो है रोजगार का। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। नशा मुक्ति, मतलब नशे की वजह से जो नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, वो भी चीज़ें हैं। खैर, आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो झुका है लोगों का, वो इस इलाके में मुफ्ती इस्माइल साहब की तरफ है। अब इस पर आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले एपिसोड नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल।